ये देश है यूरेशियन और अन्य पंडे लवंडों के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से नहीं, रुद्र प्रताप के बाप अंबेडकर लिखे हुए संविधान से चलता है। और जिस भाषा में लोग समझेगा वही भाषा, उसी अंदाज में इन लोगों को दवाई दिया जाएगा और उसी भाषा में इलाज होगा। लमेश्वर मुखिया के लबीर सेना जो गया है वहां, इन लोगों का भी इलाज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को तत्काल इन जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। यदि अगर इस तरीका का अगर करेगा, एक नक्सली प्रवृत्ति के नाम अगर हथियार उठाएगा उस आतंकवादी के नाम पे, तो देश का बहुजन रंजित कर देगा पूरे देश और बिहार के भूमि को। तो जैसे ही बहुजन समाज के लोगों ये नीलांडू बोलना स्टार्ट करे, उससे पहले ही ये लोग पिलांडू बोलना आप लोग स्टार्ट कीजिए। मार्केट औकात लोगों का होश में आ जाएगा। जब एगो मरा हुआ बकरी, जब उसका शरीर है, जब वो एगो घास नहीं खा सकती है, तो कौन ब्राह्मण रॉकेट से रॉकेट और कौन जो है पहुंचा देता है, जिसका शरीर जल गया, अग्नि में खत्म हो गया, उस व्यक्ति को क्विंटल का क्विंटल बुनिया पूरी कौन जो जीते जी आपको और हमको अपने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, आपके बाप को स्वर्ग में भेजने का काम करेगा। ये लोग सिंहासन देगा। आज तक जो जिया जिंदे जो कोई गया नहीं, मरने के बाद कोई वापस नहीं, तो ब्राह्मणों के कान में बता कौन दिया स्वर्ग और नरक कहाँ है? कहीं वहां से गाली दे रहा है, कहीं यहां से गाली दे रहा है, कहीं यहां से गाली दे रहा है। अगर उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जितने भी उसका गिरफ्तारी दिख रहा है सोशल मीडिया पर, जितने देश के अंडे पंडे लवंडे हमारे महापुरुष को, हमारे नेताओं को, हमारे माँ बहन बेटियों को जो गाली देते हैं, ये देश की पुलिस को नहीं दिखती है क्या? हम तो उसके वीडियो को देखें, बड़ी हंसी आ रहा है। जब कैसे तक कहल जाता है कि पीछे नहीं हो कूदा, तो के कहता है संतोष सिंह लंका में कूदा। सारे जातियों को अपने रामायण और धर्म ग्रंथ में गाली देता है, उससे प्यार भद्दा लगता है क्या? एक भी वैसा भारत में जाति ने जिसको इन ब्राह्मणों ने गाली नहीं दिया, उससे प्यार होता है। वही चीज बा तो भाई, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सिवान में तथाकथित सवर्ण समुदाय के एक व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलित समुदाय के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया। उसके बाद दलित समाज के कुछ लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनका अपमान किया, अंडरवेयर के साथ पूरे गांव में घुमाया। उसके बाद पूरे सवर्ण समुदाय के लोग इस घटना से आहत हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार हिंसा करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलित समुदाय की इतनी औकात हो गई कि वो हमारे समुदाय के ऊपर इस तरीके से व्यवहार करेंगे। पुलिस ने एक पक्ष से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन संतोष सिंह पर एफआईआर हुआ, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस घटना में भी इनका नाम आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि रुद्र प्रताप कुशवाहा, गोल्डन दास, इन तमाम लोगों के बयान को देखकर संतोष सिंह उग्र हो गया और इस तरीके का बयान दिया। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इस घटना में इनका भी कुछ योगदान है क्या। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल से रुद्र प्रताप कुशवाहा को देख रहे हैं, उन सारे लोगों को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। तो कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो देखने को मिल रहा था कि जितने सवर्ण समुदाय के लोग हैं या जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, वही दलित पिछड़े के ऊपर शोषण अत्याचार करते थे, लेकिन अब तो दलित समाज के लोग सवर्ण समुदाय के ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं। एक लड़की कह रही है कि छोटी जाति को हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे? और बाप के, इन लोगों के बाप से देश नहीं चलता है। ये देश इन लोगों को बता देना चाह रहे हैं। ये देश है यूरेशियन और अन्य पंडे लवंडों के बाप के लिखे हुए मनुस्मृति से नहीं, रुद्र प्रताप के बाप अंबेडकर लिखे हुए संविधान से चलता है। और जिस भाषा में लोग समझेगा वही भाषा, उसी अंदाज में इन लोगों को दवाई दिया जाएगा और उसी भाषा में इलाज होगा। और दूसरी बात, हम सिवान पुलिस को आग्रह भी कर रहे हैं और साथ साथ चेताना भी चाह रहे हैं। आगे सबसे पहले देखिए इसमें गाली कौन दिया? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने वाले को ये राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रद्रोही का केस का मांग कर रहा है रुद्र प्रताप कुशवाहा। कहीं वहां से गाली दे रहा है, कहीं यहां से गाली दे रहा है, कहीं यहां से गाली दे रहा है। अगर उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जितने भी
उसका गिरफ्तारी दिख रहा है। सोशल मीडिया पर जितने देश के अंडे पंडे लवंडे हमारे महापुरुष को, हमारे नेताओं को, हमारे माँ बहन बेटियों को जो गाली देते हैं, ये देश की पुलिस को नहीं दिखती है क्या? हम तो उसके वीडियो को देखें, बड़ी हंसी आ रहा है। जब कैसे तक कहल जाता है कि पीछे नहीं हो कूदा, तो के कहता है संतोष सिंह लंका में कूदा। तोहार अंडा पंडा लवंडा वो कहाँ गया? सब एक को आएगा नहीं काम, दवाई अंदाज में होगा। और आज जो गया है लमेश्वर मुखिया के लबीर सेना, वहां पे लमेश्वर मुखिया के लबीर सेना जो गया है वहां, इन लोगों का भी इलाज, ये तो असंवैधानिक संगठन है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को तत्काल इन जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। यदि अगर इस तरीका का अगर करेगा, एक नक्सली प्रवृत्ति के नाम पे अगर हथियार उठाएगा उस आतंकवादी के नाम पे, तो देश का बहुजन रंजित कर देगा पूरे देश और बिहार के भूमि को। संतोष सिंह का कहना है कि आपके बयान से, जैसे आप अभी बयान दे रहे हैं, उग्र होकर भड़का रहे हैं कि हिंसा होगा अब वहां पे, इसी वजह से उसने गाली दिया डॉक्टर अंबेडकर को और दलित समाज को, आपके वजह से। अरे भाई, हम तो बोल रहे हैं हाँ, कि सारा लोग अभी वहां तो अंबेडकर को गाली दिया, अभी नागमणि, सम्राट चौधरी और रुद्र प्रताप को एगो कौन तो है गाली दे रहा है पूरा आरा के तरफ का, बारा के तरफ का। तो अब निकलेंगे, ये लोग जो होता है कि रूम में रहेंगे, तो एसी में रहने वाले हम लोग नहीं हैं, पसीना मजदूर के बेटा है, मार्केट में तो अब निकलिए रहेंगे। आज जहां हम लोग मार्केट में जाएंगे ना, तो ऐसा कुत्ता बिलाई कितने साइड होगा, आ कितने को देख करके सत्यानाश हो जाएगा मार्केट में, इस समझ में आ रहा है। कहे कानून है, अगर किसी ने कुछ कहा तो जाइए थाने में। आप कौन होते हैं किसी के ऊपर मारने वाले, उसको अपमान करने वाले? क्या चीज थाना में? जो संतोष सिंह किया और दलित समाज के लोग जो किए उनके साथ, कि उनको अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमा रहे हैं। बात बताइए, तो जब हम 2025 में जब भगवान पर इन लोगों का जब हम टिप्पणी किए थे, तो ये लोग क्यों घर में घुस करके गया था हमारे घर पर, हम चौरा वाला मकान में हमला करने के लिए? इन लोगों के लिए संविधान नहीं है? जब वहां पर आदमी फूंका, तब ये लोग क्यों राइफल अब बंदूक लेकर के जा रहा है? पीले वाले भेड़िए जो नारंगी खटमल जो है, नीलांडू कह रहा है। अरे भाई, हम बतला रहे हैं, ये जो नारंगी खटमल है, जिनके ऊपर छिलका लगा है नारंगी कलर का, कश्मीरी सेब वाला, ये सारे छिलका उतार करके जूस निकालने का काम करेंगे मार्केट में, जिस दिन अपने आप पर हम लोग उतर। तो जैसे ही बहुजन समाज के लोगों को ये नीलांडू बोलना स्टार्ट करे, उससे पहले ही ये लोग पिलांडू बोलना आप लोग स्टार्ट कीजिए मार्केट में। औकात ही लोगों का होश में आ जाएगा। पूजा पाठ भी करते हैं? नहीं, पूजा पाठ नहीं करते। पूजा पाठ काहे करेंगे? मंगल के दिन हम लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, 1 आध किलो चिकन खा लेते हैं, ज्यादा नहीं खाएंगे। तो ब्राह्मणवाद को आप नहीं मानते हैं? ना, हम लोग काहे मानेंगे ब्राह्मण? तो वो लोग सवाल करें कि जो लोग ब्राह्मणवाद पर बोलते हैं, तो उनके घर में कोई किसी का निधन हो जाए तो वो श्राद्ध कर्म वगैरह करते हैं, हालांकि जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो नहीं करते। श्राद्ध हमारे यहाँ होबे नहीं करता, हम क्यों बुलाएंगे? नहीं बुलाते। मैंने एक बताइए, जब एगो मरा हुआ बकरी, जब उसका शरीर है, जब वो एगो घास नहीं खा सकती है, तो कौन ब्राह्मण रॉकेट से रॉकेट और कौन जो है पहुंचा देता है? जिसका शरीर जल गया, अग्नि में खत्म हो गया, उस व्यक्ति को क्विंटल का क्विंटल बुनिया पूरी कौन? जो जीते जी आपको और हमको अपने कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, आपके बाप को स्वर्ग में भेजने का काम करेगा ये लोग, सिंहासन देगा? कहाँ है स्वर्ग? तीनों लोक में, चारों लोक में तनी खोजवा करके निकलवाइए। आज तक जो जिंदे जो कोई गया नहीं, मरने के बाद कोई वापस नहीं, तनी ब्राह्मणों के कान में बता कौन दिया कि स्वर्ग और नरक कहाँ है? आप डायरेक्टली किसी जाति को बोल रहे हैं, ब्राह्मण को। ब्राह्मण पूजनीय होता है, आप उनको जब आप जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा पूजहि विप्र सकल गुण हीना शूद्र न पूजे ज्ञान पर बिना, मतलब आ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। सारे जातियों को अपने रामायण और धर्म ग्रंथ में गाली देता है, उसे प्यार भद्र लगता है क्या? एक भी वैसा भारत में जाति ने जिसको इन ब्राह्मणों ने गाली नहीं दिया, उसे प्यार होता है? वही चीज बा। तो भाई, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अब उसका जवाब तो मिलेगा ना तुम लोगों को। वो जो बोले जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, मतलब क्या? जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा, ये सारे अधम और नीच लोग होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ब्राह्मण कह रहे हैं, तुलसीदास। हाँ, उसमें कह रहे हैं, रामचरितमानस। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये सब उसमें रामायण में है। आप पढ़िए तो खुलेआम गाली दिया गया है, तो उसमें प्यार बढ़ता है। तो ये सब तो आप जैसे सवाल उठा रही है धर्म ग्रंथ पे, देवी देवता पे, उनके व्यवस्था पे,
तो उनका भी कहना है कि वो भी अम्बेडकर पे बोल अरे रहे भाई हैं फिर कि वही अम्बेडकर कोई भगवान है। गाली मत दीजिए ना। हाँ। रामायण जिस दिन हम उसके अवस्था पर सवाल उठाना बंद कर देंगे, आप जो है अपने धर्म ग्रंथ और रामायणों में जाति के नाम पर मूतना बंद कर दीजिए, जाति के नाम पर पेशाब करना बंद कर दीजिए, जाति के नाम पर जो खोखना बंद कर दीजिए, जाति के नाम पर राइफल लेना बंद कर दीजिए। तो सिवान कांड पर आगे अगला स्टैंड क्या है आपका? सिवान कांड पे क्योंकि वो लोग गांव में सुनिए जाकर ना, धमकी दे रहे हैं। अगर धमकी दे दिया तो समझ लीजिए इसका हालत बहुत बुरा होगा। और सिवान कांड में सिवान प्रशासन इसकी पूरी जवाबदेही और पूरे जिम्मेवारी करेगी। अगर फर्स्ट दिन में सिवान कांड में अगर सिवान का प्रशासन अगर एक्शन लिया होता तो ये नौबत नहीं आया होता, गिरफ्तारी उसकी पहले होनी चाहिए। उन लोगों की चेतावनी, अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे उनके खिलाफ तो भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद पर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब सुनने लायक नहीं है, तो आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा। अच्छा, कब नहीं किया था? शुरू से जब गोली मार दिया जगदेव प्रसाद को, जगदेव प्रसाद जी को गोली मार दिया तो टिप्पणी कर रहा था, कौन बड़का कर रहा है? अब इन लोगों का विदाई तय हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुप रह गए हैं, अगर 90 का दौरा फिर हम लोग वही करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो बाद में नहीं बोलिएगा SC/ST एक्ट हटाओ, हम लोग से लट लेंगे। काहे कश्मीर वाला दौर नहीं उन लोग को याद है? जिस भाषा में लोग समझेगा उसी अंदाज में हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। ये 2026 चल रहा है, औकात समझ में आ जाएगा सामने से डरने वाले नहीं हैं। नहीं भाई डरेंगे। जगदेव बाबू के बेटा हैं, एक सीने में बुद्ध को पूछते हैं तो दूसरे सीने में चंद्रगुप्त को भी पूछते हैं।